हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी टिश्यू। टिश्यू में हमने लास्ट टाइम एनिमल टिश्यू की बात की थी। एनिमल टिश्यू के ही हम पार्ट्स कर रहे थे। हमने एपिथेलियल टिश्यू किया था। नेक्स्ट हम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मीन्स जो हमारी जो अलग अलग सेल्स है उनको कनेक्ट करता है। ब्लड भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? ए क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। इसको कनेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि सभी सेल्स को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड embedded in an intercellular matrix. The matrix may be jelly-like, fluid, dense और rigid. जो सेल्स होती है कनेक्टिव टिश्यू की, वो लूजली बहुत कम स्पेस होता है और उनके अंदर कोई भी इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। वो मैट्रिक्स जेली की तरह भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो नेचर होता है मैट्रिक्स का, वो क्या करता है, कोई पार्टिकुलर फंक्शन करता है। ठीक है, जैसे टेक ए ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन ए स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन इट अंडर ए माइक्रोस्कोप। जैसे मैं एक ब्लड की ड्रॉप ले लेता हूं और माइक्रोस्कोप से देखता हूं कि कितनी इसमें सेल्स प्रेजेंट है। हाँ जी, ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा in which the red blood cells, white blood cells and platelets are suspended, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, साल्ट एंड हार्मोन्स। और जो प्लाज्मा होती है उसमें प्रोटीन होता है, साल्ट होता है, हार्मोन्स होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, डाइजेस्ट फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, फूड को डाइजेस्ट करता है और हार्मोन्स और या फिर वेस्ट मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजता है। बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो हमारी हड्डियां होती हैं। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। ये एक स्केलेटन का काम करता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। इट ऑल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये मसल सेल्स का भी ध्यान रखती है और ये हमारी एक मेन ऑर्गन होती है बॉडी की। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये स्ट्रॉन्ग भी होती है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। ठीक है, इसमें मुड़ाव नहीं होता। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स that is composed of calcium and phosphorus compound. जो बोन सेल्स होते हैं उनके अंदर कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस कंपाउंड प्रेजेंट होता है। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। जो दो बोन है वो आपस में कनेक्ट होती है एक और कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट। The tissue is very elastic. It has considerable strength. Ligament contain very little matrix. बहुत ही कम इसके पास मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। Tendons connect muscles to bones and are another type of connective tissue. जो टेंडन्स होते हैं वो एक तरह के भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बोन को कनेक्ट करते हैं मसल्स से। Tendons are fibrous tissue with great strength but limited flexibility. टेंडन्स फाइब्रस टिश्यू होते हैं जिसकी पास बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ होती है और उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी कम होती है। Another type of connective tissue is cartilage, has widely spaced cells. एक और कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, जिसके पास स्पेस बहुत होता है सेल्स के बीच। The solid matrix is composed of protein and sugar. Cartilage smoothens
bone surface at joint and is also present in the nose, ear, trachea and larynx. जो कार्टिलेज होता है वो थोड़ा स्मूथ बोन होती है उसके पास, ठीक है, स्मूथ सरफेस होता है और वो प्रेजेंट होता है जैसे हमारे कान की हड्डियां हैं, ठीक है, ईयर, ठीक है, ईयर बोन है, नोज बोन है, ठीक है, इनमें प्रेजेंट होता है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर, जैसे हम अपने कान को क्या कर सकते हैं, ईयर को फोल्ड कर सकते हैं, तो कार्टिलेज, इसी कार्टिलेज की वजह से हम इसको फोल्ड करते हैं। बट वी कैन नॉट बेंड द बोन इन आवर आर्म्स, लेकिन हम अपनी बाजुओं की जो बोन है उसको नहीं मूव करा सकते। थिंक हाउ द टू टिश्यू आर डिफरेंट, कैसे ये दोनों डिफरेंट होंगे। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू हमें मिलता है स्किन के बीच और मसल्स के बीच, अराउंड ब्लड सेल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो के बीच, बोन मैरो में भी ये हमें मिलता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, स्पोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये क्या करता है, ये ऑर्गन्स के बीच जो स्पेस है उसको फिल करता है और ये टिश्यू रिपेयर करता है, टिश्यूज को रिपेयर करने में सहायता करता है। वेयर आर फैट स्टोर्ड इन अवर बॉडी, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। जो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू होता है वो कहाँ मिलता है हमें, वो मिलता है हमें इंटरनल ऑर्गन और स्किन के बीच। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोबुल, और जो इसकी शेल्स होती है टिश्यू की वो भरी होती है किससे, फैट ग्लोबल से। स्टोरेज फैट आल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, ठीक है, और जो फैट प्रेजेंट होती है, जो फैट स्टोर होती है वो एक इंसुलेटर का काम करता है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मसल्स में जो टिश्यू यूज होते हैं या मूवमेंट के लिए जो टिश्यू हमारे काम आता है। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड शेल्स एंड आल्सो कॉल्ड मसल्स फाइबर। इनके पास एलोंगेटेड शेल्स प्रेजेंट होती है। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी मूवमेंट के लिए। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मसल्स के पास एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। और यही कारण होता है किसका, जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है या फिर रिलैक्स होती है। वी कैन मूव मसल्स, वी कैन मूव मसल बाय कॉन्शियस विल। विल मीन्स अपनी मर्जी से हम मूव कर सकते हैं, मसल्स को मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड, ठीक है। जो हमारी लिम्स में मसल्स होती हैं, जो हमारी ऐच्छिक होती है क्रियाएं, ठीक है, उनमें हम जब रोकना चाहें उन मसल्स की मूवमेंट को तो रोक सकते हैं, और जब हम उनको मूवमेंट देना चाहें तो हम दे सकते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। उन मसल्स को हम ऐच्छिक मसल्स बोलते हैं, ठीक है। ऐच्छिक मीन्स जो अपनी इच्छा से होती है। These muscles are also called skeletal muscles and they are mostly attached to bones and help in body movement, ठीक है। इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं और ये हमारी बोन्स के साथ अटैच होती हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप these muscles show alternate light and dark band or station with strain appropriately, ठीक है। ये डार्क बैंड या फिर लाइट बैंड भी कंटेन करती है। एज इज रिजल्ट दे आर कॉल्ड स्टायरेटेड मसल्स, और इसीलिए हम इसको स्टायरेटेड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। शो हम कर सकते हैं स्टायरेटेड बैंड, ये बैंड प्रेजेंट है इसके बाद, इनको हम स्टायरेटेड मसल्स भी बोल सकते हैं। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा इसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाँ जी, सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच होता है, लॉन्ग होता है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन
and relaxation. The movement of the food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movement. जो हमारी मूवमेंट होती है फूड कैनाल की, या फिर हमारी जो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर रिलैक्स करते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? वो इनवॉलेंट्री मोशन की वजह से होते हैं. इनवॉलेंट्री मीन्स अनऐच्छिक, ठीक है, जिसकी हमारी कोई इच्छा नहीं होती लेकिन वो अपने आप कंटिन्यू मूव करते रहेंगे. वी कैनॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो. हम जब चाहें उनको बंद नहीं कर सकते, जब चाहें उनको स्टार्ट नहीं कर सकते. स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट. दीज आर ऑल्सो फाउंड इन द इरिस ऑफ द आई. ठीक है, ये हमारी आई की जो इरिस प्रेजेंट होती है, पलक जो होती है, उसमें भी पाई जाती है. इन यूरेट्रस एंड इन द ब्रोंकी ऑफ द लंग्स. द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड यूनिन्यूक्लिएट. ठीक है, इनके पास केवल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्टायरेटेड मसल्स, और इनको हम अनस्टायरेटेड मसल्स भी बोलते हैं. वाई शुड दे बी कॉल्ड? ऐसा क्यों इनको हम बोलते हैं? द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ. जो हमारी हार्ट की जो मसल्स होती है वो एक रिदम से कॉन्ट्रैक्ट भी करती रहेंगी और रिलैक्स भी होती रहेंगी. दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल, और इन मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं. हार्ट मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट. ठीक है, ये सिलेंड्रिकल होंगी, ब्रांच होंगी और यूनिन्यूक्लिएट होंगी, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास नर्वस टिश्यू. ठीक है, जो हमारी नर्व सिस्टम को संभालता है, ठीक है, उसको हम नर्व टिश्यू बोलते हैं. ऑल शेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई. स्टिमुलाई होता है इशारा. सभी शेल्स के पास एबिलिटी होती है, ठीक है, स्टिमुलाई इशारों को रिस्पॉन्स करने की, इशारों का जवाब दे, रिप्लाई करने की. हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्व टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. तो जो नर्व टिश्यू होती है वो हमारे पास बहुत जल्दी जो हमारे स्टिमुलाई होते हैं उनका रिस्पॉन्ड करती है. ठीक है, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर आल्सो कंपोज्ड टू द ऑफ द नर्व टिश्यू. जैसे ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गई, हमारी सारी नर्व आ गई, ये सारी की सारी क्या होंगी? नर्वस टिश्यू होंगे. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, और इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? न्यूरॉन्स. ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन लाइक पार्ट अराइज. यूजली ईच न्यूरॉन हैज ए सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सन्स. ठीक है, हर एक न्यूरॉन के पास एक लॉन्ग पार्ट होता है जिनको हम एक्सन्स बोलते हैं. एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट कॉल्ड डेंड्रिट्स, और जो छोटी ब्रांच होती है उनको हम बोलते हैं डेंड्रिट्स. एन इंडिविजुअल नर्व शेल में बी 2 मीटर लॉन्ग. 1 मीटर ये लंबी होती है. मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप ऑफ ए नर्व. जो कई जो नर्व सेल्स होती है वो कनेक्टिव टिश्यू का ही काम करती है, वो एक दूसरे से क्या होती है? बाइंड होती है. ठीक है, और एक नर्व बना देती है, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. ठीक है, ये जो हमारे पास ब्रांच फॉर्म होती है ये होती है डेंड्रिट्स. ठीक है, ये न्यूक्लियस हमारे पास, और जो ये लॉन्ग फॉर्म होती है इनके बीच जो स्पेस होता है उनको हम बोलते हैं एक्सन्स. नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट टू. जो नर्व इम्पल्सेस होती है हमारी, ठीक है, उनको हम जब भी हम चाहें, ठीक है, क्या कर सकते हैं? मूव करवा सकते हैं. जैसे थोड़े टाइम के लिए हम अपनी नर्व को रोक सकते हैं, ठीक है, नस को रोक सकते हैं. द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स. दिस कॉम्बिनेशन अनेबल्स एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. जो नर्व टिश्यू है वो हमारे पास फंडामेंटल होते हैं, किसी भी बेस होता है किसी भी स्टिमुलाई को
रिस्पॉन्ड करने के, किसी भी जो इशारा है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। क्लियर? तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है, जो यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।